नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और शिरकत करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया है। वहीं राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित 52वीं पुलिस गेम्स और ड्यूटी मीट के आयोजन के लिए सभी पुलिस विभाग को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन और अधिक ठोस प्रयास करने होंगे और युवाओं को नशे से बचाना होगा। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस के 600 के करीब खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण बात है। साथ ही कहा कि कानून को लागू करने के लिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। पुलिस विभाग साल भर अपनी सेवाएं प्रदान करती है, ऐसे में पुलिस के लिए शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होना अति अनिवार्य है। देखिए, 3 साल के बाद पुलिस स्पोर्ट मीट हो रही है। इसके लिए मैं अपने डीजीपी संजय कुंडू को और आयोजन समिति के सचिव जयदी जी को, इन दोनों लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं। पुलिस का फिटनेस जरूरी है और पुलिस का संस्कार जरूरी है। मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, ये जो दोनों अपेक्षाएं हैं उस पर पूरी तौर पर खरी उतरती है। नशे के संदर्भ में संदेश जरूर मैंने देने का प्रयत्न किया है और यह संदेश मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय दिया था जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे कि मैं हिमाचल को पूरी तौर पर जानता हूं, देवभूमि है और देवभूमि में नशे का कोई विषय नहीं होना चाहिए, तो उस पर आप काम करिए। मैं यहाँ आया, उस पर काम शुरू किया। मुझे प्रसन्नता है कि पुलिस ने भी उस पर अपना एक प्रभाव को जारी किया है और उसके आधार पर पूरे प्रदेश में काम कर रही है। सिरमौर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले के समापन समारोह के अवसर पर जनसमूह को संबोधित किया है और वहीं उन्होंने कहा कि मेले के उत्सव प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। हमें अपनी इस संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। खुशहाली के लिए आगे बढ़ने के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा, संस्कृति और खुशहाली के लिए जाना जाता है, लेकिन नशे की प्रवृत्ति राज्य की समृद्धि पर ग्रहण लगा रही है। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ मिलजुल कर कार्य करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि नशे का अंत केवल मौत है और इस बुराई से प्रदेश को बचाने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि रेणुका जी मेला माता रेणुका जी के प्रति भगवान परशुराम की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। वहीं उन्होंने प्रदर्शनी में गहरी रुचि दिखाई और विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। माननीय राज्यपाल महोदय बात है इसी रिवायत शिमला में शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। 1 दिसंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रदेश में जिन स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बैच वाइज भर्तियों के बारे में भी चर्चा की गई है। शिक्षण संस्थानों में छात्रों की लड़ाई चिंता का विषय है और इस बारे में सरकार सख्त निर्णय लेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी रूटीन की अपनी समीक्षा बैठक थी अपने विभाग की, अपने विधानसभा क्षेत्र और अन्य जगह का मेरे कार्यक्रम थे, टूर्स थे। तो हमारे जो वर्तमान में समझता हूँ जो सरकार, हमारा विभाग कदम उठा रहा है, जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली और बेहतर हो, जो हमने निर्णय किए से संबंधित आज की रिव्यू बैठक थी और मुख्यतः इसमें मैं समझता हूँ जो हमारी कैबिनेट भी 1 तारीख को है, उसमें भी कुछ बातों को लेकर चर्चा हुई कि कौन कौन से मुद्दे हमारे शिक्षा विभाग के इसके तहत आ सकते हैं
बहुत से हमारे ऐसे अनयूटिलाइज फंड्स है, तो उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी मांगी है विभाग से, और इसके बारे में शीघ्र सचिव शिक्षा और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे अधिकारी मिलेंगे, ताकि प्राथमिकता के आधार पे हम फंड्स का बंटन उन स्कूल भवन के लिए या उन कॉलेज भवन के लिए करें जो लगभग अब कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी है। 1 साल का वक्त होने को है। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी गर्म है। प्रदेश में बीजेपी लगातार सरकार के 1 साल के कार्यकाल को नाकामी से भरा हुआ बता रही है, तो वहीं वर्तमान सरकार पर लगातार कर्ज लेने को लेकर हमलावर है। बीजेपी वर्तमान सरकार पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज महज 1 साल में लेने का दावा आरटीआई के जरिए मालूम होने की बात कह रही है। इसको लेकर बीजेपी सत्ता पक्ष पर निशाना भी साध रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसको लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है और पूर्व सरकार के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कर्ज लेकर घी पीने रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के लोग काले चश्मे पहनकर बैठ गए हैं, जो उन्हें कोई भी काम सरकार का नजर नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक इच्छा दिखाते हुए केंद्र से मदद न मिलने के बावजूद अपने स्तर पर राहत पैकेज घोषित किया, जो ऐतिहासिक फैसला रहा। इतनी बड़ी त्रासदी के समय विपक्ष का साथ तो मिला नहीं, विधानसभा में भी उन्होंने साथ नहीं दिया। जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से था केंद्र सरकार से निवेदन करने का कि हिमाचल को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए और जो है समय पर जो है हिमाचल को जो है उचित जो है सहायता धनराशि के रूप में दी जाए, जब ये प्रस्ताव विधानसभा से पास होना था विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। तो ये तो हिमाचल के हितैष ही नहीं है। ये तो मुसीबत के समय भी हिमाचल में सिर्फ अपने वोट की राजनीति के सिवाय हिमाचल के लोगों के दुख और दर्द में इनका सहयोग नहीं मिलता है। अगर हिसाब लगाएंगे तो 1300 से ज्यादा सड़कें एक समय जो है बाधित हुई और साथ में 5000 से ज्यादा हमारे पेयजल योजनाएं, जिसमें सिंचाई की योजनाएं भी है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी हुए। साथ में हमारे जो लोगों के अपने निजी संपत्ति है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। शिमला में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ पिछले 37 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। संघ का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। दृष्टिहीन संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 3 और 4 दिसंबर को सचिवालय के बाहर एक बार फिर से महाधरना किया जाएगा। उन्होंने धरना कर चक्का जाम करने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। आज जी 38 दिन चल रहा है, 37 दिन पूरे हो चुके सर। 8 दिन सुक्कू जी के बयान का आदर सम्मान करते हैं और उनका भी आदर सम्मान करते हैं सर। जैसे उन्होंने कल बयान दिया तो हमें यहाँ 37 से 38 दिन सर हो चुके हैं। 37 से 38 दिन में प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे बीच नहीं हो पाया। सुक्कू जी यही कहे कि जब उन्होंने साल का पहला बजट उन्होंने पेश किया था जनता के सामने, तो हमारे बारे में नेतृत्व के बारे में कोई भी उन्होंने स्कीम लॉन्च नहीं की। जब तक हम नालागढ़ में चिट्टे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है और चिट्टा तस्कर बिना नंबर प्लेट की बाइकों पर बेखौफ घूमते हैं। वहीं पुलिस उनको पकड़ना तो दूर, उनका चालान करने में भी असमर्थ नजर आ रही है। ताजा मामला बद्दी के वर्धमान बिरला मार्ग पर अबोर्ड कंपनी के पास से सामने आया है, जब एक पीड़ित महिला संतोष की तरफ से चिट्टा तस्कर को चिट्टा देने के बहाने बुलाया और फिर उसे काबू कर लिया। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि उसके 2 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़के की चिट्टे के कारण मृत्यु हो गई थी और दूसरे लड़के को इन लोगों ने चिट्टे की लत लगा दी है। सुबह नहीं रात का फोन आ रहा सी मुंडे दा कि भी आ जाओ अपना समान ले जाओ आके। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿ 2 ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ 2 ਲਿਆਵਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਿਆ 2 ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੀ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ कुछ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ भी ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ खाली हो चुकी है जी। कुल्लू में खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट को देखते हुए मनाली प्रशासन ने निर्णय लिया है। बता दें कि रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट बनाने की साइट भी बंद कर दी गई है। हालांकि रोहतांग दर्रे को अभी आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किया गया। मौसम साफ होने पर फिर से पर्यटक यहां बर्फ का आनंद ले सकेंगे। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा और हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं डीसी आशुतोष गर्ग ने बताया कि रोहतांग के लिए पर्यटक वाहनों की आवाजाही सोमवार से बंद कर दी गई है। मौसम को देखते हुए बाद में ये निर्णय लिया जाएगा कि दोबारा आवाजाही शुरू करनी है या नहीं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।